मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गर्ग एंड आयुर्वेदिक फिजिशियन। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में आज हम आपकी इंट्रोडक्शन कराएंगे रेकी हीलर संगीता गुप्ता जी से, जो कि पिछले 30 वर्षों से इस प्रोफेशन में है। एक रेकी हीलर होने के साथ साथ ये एक स्पिरिचुअल और मेंटल कोच भी हैं, और इसके साथ रिनोन्ड टैरेट रीडर भी हैं। इनके रिलेशनशिप्स और हेल्थ पे वर्कशॉप्स होती रहती हैं, जो कि वेरियस टीवी चैनल्स पे आती हैं, और मीडिया में इनके काफी शोज आते रहते हैं, जैसे कि दिल्ली दूरदर्शन, फोकस टीवी पे, और इसके अलावा प्रिंट मीडिया जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी इनकी पब्लिकेशंस आती रहती हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें गुड कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आइए मिलते हैं संगीता गुप्ता जी से और इनसे पूछते हैं कि रेकी हमारे को कैसे हेल्थ में हेल्प करती है। नमस्कार व्यूअर्स। तो मैं संगीता गुप्ता, जैसे मैम ने बताया, तो मैं 30 साल से रेकी सिखा रही हूँ। और रेकी होती है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। तो जो भी हम खाना लेते हैं या फूड लेते हैं, वो एनर्जी में अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कंज्यूम होता है ऑन एनर्जी लेवल। तो रेकी हमारे, इसे आप स्पर्श चिकित्सा कह सकते हैं, कि हमारे हाथों में वो ताकत है कि हम अपने हाथों से लोगों को, बीमारियों को ठीक कर सकें। आपने पहले सुना होगा ऋषि मुनि वगैरह, या कई बार आपने सीरियल्स में भी देखा होगा कि ऋषि मुनि, किसी की कोई विश होती थी या कोई बीमार है, वो अपने, अभी भी आज भी ऐसा होता है, जो ऋषि मुनियों के पास जाते हैं तो वो आपके सर पे हाथ रख के आपको ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं जा तुम्हारी कामना पूरी हो। तो वो कहीं ना जी कहीं वो एनर्जी को चैनलाइज करते हैं हाथों के द्वारा, अपने चक्रास को एक्टिवेट करके, और वो जो एनर्जी है उनके हाथों से फ्लो करती है, जो एक आम आदमी भी अपने चक्रास को एक्टिवेट करके उस ऊर्जा को अपने हाथों के द्वारा प्रवाहित आपकी बॉडी में करके हील कर सकता है। जी मैम, तो रेकी से हमें पता चला कि माइंड, बॉडी और सोल का ये कनेक्शन है, और एनर्जी से हम माइंड एंड बॉडी को हील कर सकते हैं। जी। तो मैम, इसका प्रोसीजर क्या रहता है रेकी? मतलब आप किस तरह, लिए फिजिकल पेशेंट को प्रेजेंट होना जरूरी होता है, या फिर आप दूर से भी, डिस्टेंट, मैंने सुना है कि डिस्टेंट रेकी हीलिंग भी हो सकती है, तो उस बारे में बताइए कि वो कैसे है। देखिए, इसके आपने बिल्कुल ठीक बोला, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो फिजिकल हीलिंग होती है, फिजिकल प्रेजेंस से हीलिंग हो सकती है। जैसे कि हमारा पास कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि भाई मुझे आप टच हीलिंग दीजिए, तो टच हीलिंग से भी रेकी होती है कि उसमें क्या करते हैं, पेशेंट आता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो हम उसको लिटा के या एक एक जैसे रिलैक्स अवस्था में लाके, फिर हम अपने हाथों से वो एनर्जी को प्रवाहित करते हैं उस एरिया में जहां उसको प्रॉब्लम है। ये तो होता है टच हीलिंग। तो अगर उसकी कोई जी क्रॉनिक इशू है, तो क्रॉनिक इशू के लिए हम उसे 11 से 21 दिन रेगुलरली बुलाते हैं। अगर उसे, कई क्लाइंट्स को जैसे 2-3 दिन में ही आराम हो जाता है। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसे कितने सेशंस लेने हैं। दूसरा होता है डिस्टेंट हीलिंग। तो जी रिमोट हमारे माइंड में, हमारे अचेतन मन में, या हमारी अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, हमारे अंदर जो हीलिंग पावर्स हैं, हम उनको जागृत करते हैं। और डिस्टेंट हीलिंग के द्वारा भी, रिमोट हीलिंग जिसे कहते हैं, हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने चूज करा सुबह 10 बजे का टाइम, तो जो पेशेंट है वो 10 बजे लेट जाएगा अपने घर में जहां भी होगा, और उस समय मैं रिमोट हीलिंग उसको दूंगी। तो वो 1 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम रिमोट हीलिंग भी कर सकते हैं। तो मैम, कितना डिफरेंस, मतलब ट्रीटमेंट के इस पार्ट में, जो आपकी टच हीलिंग है और डिस्टेंट हीलिंग है, इसके रिजल्ट्स में कितना वेरिएशन होता है? मतलब ऐसा भी है कि टच हीलिंग से रिजल्ट्स जल्दी आते हैं और डिस्टेंट हीलिंग से रिजल्ट्स थोड़े देर में आते हैं, तो आपको प्रोलॉन्ग करनी पड़ती है, ऐसा भी है? देखिए, मेरे मेरे को क्योंकि 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने तो ज्यादातर जो पेशेंट्स डील करे हैं वो रिमोट हीलिंग वाले ही करे हैं। टच हीलिंग में और डिस्टेंट हीलिंग के रिजल्ट्स बराबर ही आते हैं,
क्योंकि दोनों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा है, जैसे हम सन की रेज लेते हैं, तो सन को सबको पता है कि सूरज की रेज में विटामिन डी होता है, और सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ऐसे ही हमारे हाथों से जो ऊर्जा निकलती है, वो चाहे कितना डिस्टेंट हो या टच हो, क्योंकि वो ऊर्जा शरीर में जा रही है, तो वो दोनों के रिजल्ट्स बराबर ही रहते हैं। तो मेरे को कभी कोई फर्क नहीं लगा, और जितने भी हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने सीखा है, तो डिस्टेंट हीलिंग और टच हीलिंग दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल बराबर होते हैं, दोनों में कोई वेरिएशन नहीं। तो मैम कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जो आप हमें बता सकती हैं कि इन डिजीजेस में रेकी का बहुत अच्छा इफेक्ट है और इनमें कम है, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस हैं या कुछ ऐसी पेन्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे लोगों को पेन्स होती हैं, या जो हमारी एक्यूट डिजीजेस हैं जैसे बुखार हो गया, कोल्ड हो गया किसी को, तो इसमें किस तरह के रिजल्ट हैं और क्रॉनिक डिजीजेस में किस तरह के रिजल्ट हैं, या कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिजीजेस हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं और कुछ में नहीं? देखिए, ये क्रॉनिक और एक्यूट दोनों डिजीजेज में बहुत पावरफुल हैं। मैंने एक्यूट हीलिंग में भी बराबर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और जो अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि फीवर में रेकी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत जल्दी फीवर से मुक्ति मिल जाती है। जैसे इस समय सीजनल चेंज है, तो अगर जैसे मैं एज ए रेकी हीलर हूँ या रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ या कोई रेकी हीलर होता है, अगर वो कंटिन्यूअसली रेकी लेता रहता है अपनी लाइफ में, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, या मैं अपने फैमिली मेंबर्स को देखती हूँ, या अपने पेशेंट्स को देखती हूँ, तो जो लोग रेकी रेगुलरली करते हैं, तो जो सीजनल बुखार जो रहता है, तो गला खराब होना, वो बहुत जल्दी मतलब होता ही नहीं है। उन लोगों की इम्यूनिटी इतनी हाई थी कि नहीं हुआ। अब पीछे कोरोना रहा है, आपने देखा ही होगा। तो रेकी में मैं जितनी भी फैमिली हम लोग जाते थे बाहर, कुछ ना कुछ सामान लेने जाना ही पड़ता था। तो हम लोग प्रोटेक्शन, रेकी प्रोटेक्शन करती है। तो अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके मैं अक्सर जाती थी, मार्केट जाना है, सब्जी वगैरह लेना, या लोगों से मतलब कितना भी आप प्रिकॉशंस ले, बट मेरी फैमिली, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, वो सब प्रोटेक्टेड रहे। और उस समय जो लोग हॉस्पिटलाइज थे, हम लोग डिस्टेंट हीलिंग कर रहे थे, तो बहुत लोग रेकी से बचे हैं। जो लोग, जो भी क्लाइंट्स ले रहे थे रेकी डिस्टेंट हीलिंग, कई पेरेंट्स की जान बची, कुछ उन लोगों की जान बची, क्योंकि उसमें बहुत बहुत पेशेंट्स आए थे। और साथ में हमने क्रॉनिक डिजीज जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे काम करा हुआ है। तो जो पेन्स वगैरह होते हैं, वो डिजीज, ये नहीं मैं कह सकती कि कंप्लीटली जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं कि वो कंप्लीटली क्योर हो गई, बट जो जहां थी वो रुक गई हैं, और पेशेंट मतलब उनको चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती है। और साथ में न्यूरो प्रॉब्लम्स रही हैं लोगों की, तो उसमें भी जैसे अ, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, या कई लोगों के सिस्ट वगैरह की इश्यूज आई हैं, तो रेकी से वो सिस्ट जो है इनके छोटे अगर सिस्ट है तो डिसॉल्व हो गए। या फिर जो कैंसर पेशेंट्स हैं, तो बहुत सारी कैंसर पेशेंट्स के साथ मैंने काम किया है। तो कैंसर पेशेंट्स जैसे अक्सर उनको कीमो वगैरह में उनके बाल उड़ जाते हैं, और डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जिन जिन लोगों ने कीमोथेरेपी ली है, तो उनके कैंसर सेल्स कम होने लगे, उनके बाल वगैरह ठीक रहे, उनका मेंटल बैलेंस बना रहा। तो ऐसा नहीं था, मतलब हम लोग एलोपैथी भी ले रहे थे वो लोग, पर साथ में रेकी से उनको ये बेनिफिट्स मिले। तो मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ 3-3 4-4 महीने काम किया है। एक मेरी पेशेंट थी जिनको बैक में प्रॉब्लम थी, उनकी बोन में कर्व वगैरह था, तो वो चल नहीं पाती थी। तो रेकी उन्होंने 3 महीने हीलिंग्स ली थी, एंड शी हैड स्टार्टेड वॉकिंग। वो अपनी वॉक के लिए अपना ग्रोसरी शॉपिंग, वो अमेरिकन थी, तो और वो कोरोना टाइम में ही मेरे को साथ आई थी। तो उनको 3 महीने में ये लाभ हुआ था रेकी हीलिंग से। तो क्रॉनिक एज वेल एज एक्यूट में रेकी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैम आप कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई अपना टेस्टिमोनियल देना चाहें या कोई लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहें? और इसके अलावा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि ड्यूरिंग योर टेन्योर की जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, तब पेशेंट्स जो मेडिसिन ले रहे हैं, आप उनको रिकमेंड क्या करती हैं कि मेडिसिन वो लेते रहें, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें आप ये रेकी हीलिंग अकेली ही हेल्पफुल हो सकती है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनको मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े? देखिए, जो जो लोगों को मेंटल और इमोशनल डिजीजेस हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हैं, तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जिन्हें
जो मेंटल डिजीजेस के लिए आए थे, तो उनकी दवाइयां छूट गई थी रेकी से। जो मेंटल और इमोशनल हीलिंग के लिए आए थे, तो उनका तो दवाइयां छूट गई, क्योंकि उनका डिप्रेशन ठीक हो गया, एंजाइटी इश्यूज ठीक हो गई। जो फिजिकल प्रॉब्लम वाले थे, क्योंकि हम नहीं बोलते कि आप दवाइयां छोड़ दो, बट ऑब्जर्व ये किया जाता है जो लोग रेगुलर हीलिंग लेते हैं उनकी मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और मेरे को याद है, एक डायबिटिक पेशेंट थे, उनकी डायबिटीज 100% क्योर हो गई थी। उन्होंने बड़ी शिद्दत से, क्योंकि उन्होंने हीलिंग सीखी थी और वो खुद ही करते थे, तो उनकी डायबिटीज तक क्योर हो गई थी। और उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी मेडिसिन बंद कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने, डायबिटीज जो होती है उसका कारण होता है मणिपुर चक्रा। तो वो मणिपुर चक्रा पे बहुत हीलिंग करते थे अपनी, तो वो क्योर हो गई थी। तो हम किसी को मना नहीं करते, जो दवाइयां ले रहे हैं वो लो, बट क्या होता है जैसे जैसे वो ठीक हो जाते हैं, ऑब्वियसली फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, तो डॉक्टर अपने आप रिकमेंड करने लगते हैं कि भाई पोटेंसी कम होती जाए। जी मैम। तो मैम, जैसे देखा गया है कि जो रेकी की एक सिटिंग है या एक जैसे सेशन है, तो वो थोड़ा सा मतलब कॉस्टली अफेयर लगता है किसी को। तो इसमें रेकी हीलिंग जैसे आपने बताया कि वो खुद ही सीख सकते हैं, तो ऐसा भी है कि रेकी कोई भी सीख सकता है, या आपके पास ऐसे आप कोई ट्यूटोरियल्स लेती हैं या आप कोई सेशंस लेती हैं जिससे आप लोगों को सिखाती हैं? तो देखिए, रेकी हीलिंग जैसे लगभग 11 से 21 दिन का एक सेशंस होते हैं, तो एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्योंकि लोगों की अगर दवाइयां छूट जाती हैं, मेडिकल वो छूट जाते, टेस्ट वगैरह में आपको पता ही है कितना पैसे लगते हैं। तो जनरली लोग, जो क्रॉनिक डिजीजेस वाले हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं वो सीख लें, ताकि वो अपनी हीलिंग खुद भी कर सकते हैं। तो इट इज वेरी अफोर्डेबल फॉर देम, अगर वो हीलिंग सीख लेते हैं 2 डेज का, तो उनकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग उनका ठीक हो जाता है। क्योंकि डिजीजेस, जैसे आप भी एक डॉक्टर हैं, तो लोगों को स्ट्रेस वगैरह की वजह से ये बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। एक तो जी स्ट्रेस, और दूसरा खान पान, जो आप लोग भी आयुर्वेदा में रिकमेंड करते होंगे। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिली होगी रेकी के बारे में जानने के लिए। इन फ्यूचर भी हम कोशिश करेंगे आपसे इंटरेक्ट करने की, और वेरियस डिजीजेस पे अगर आप उनको कुछ और टिप्स देना चाहें तो शायद उनको और हेल्प मिल सके। और अगर कोई भी व्यूअर, अगर कोई भी मैम से, संगीता गुप्ता जी दिल्ली में रहती हैं और वहीं अपनी प्रैक्टिस करती हैं, कोई मिलना चाहे तो ये वो हमें हमारे पोर्टल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम इनसे आपको कनेक्ट करा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच संगीता जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी इसमें हमें नॉलेज दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर, और इस प्लेटफॉर्म पे आपने मेरे को बोलने का और कनेक्ट होने का मौका दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इन फ्यूचर आई वुड लव टू वर्क विद योर इंस्टीट्यूट। थैंक यू। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही है। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको
डिफरेंट हॉलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।